हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज़ अभिषेक कुमार और ये मेरा आज का मेडिकल का तीसरा दिन था और अब मैं अपने यहाँ पे रूम पे आ गया हूँ और ये है मेरे कुछ फ्रेंड्स। तो जेपी लुक यार, चलिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि हमारे जो मेडिकल का प्रोसेस क्या रहा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा मेडिकल मुजफ्फरपुर कैंप में हुआ था और मेरा रिपोर्टिंग 21 तारीख को था। तो जितने सारे लोग आगे आने वाले डेट में जिनका मेडिकल है वो इस बात का ध्यान रखें कि वो अपने सेंटर पे समय से पहुँचे। सुबह में 7 बजे रिपोर्टिंग है, तो वो यहाँ पे आकर के और अपने समय पे रिपोर्ट करें। और सबसे पहले आप लोगों को क्या है, मैं ये बताना चाहूँगा कि पर डे 80 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है और 80 कैंडिडेट्स में से उसमें 4 डीबी का बोर्ड और 4 मेडिकल का बोर्ड बन रहा है। दैट मीन्स कि 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जा रहा है। हर ग्रुप में एक 20 कैंडिडेट्स होते हैं और उसमें से 1 2 3 4 4 ग्रुप बन जाता है और उसी हिसाब से उनका वही ग्रुप मेडिकल में भी जाता है। तो सबसे पहले आपको मेडिकल से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको वहाँ बुलाया जाएगा। वहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन कराया जाएगा, कुछ अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स को फिल कराया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक होने के बाद मैं डॉक्यूमेंट एक बार बता दूँ कि सबसे पहले तो आपको 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसके बाद आपने अगर ग्रेजुएशन करा है या उसके इक्विवेलेंट जो भी किया है तो हर ईयर का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपका लाना ज़रूरी है। इसके अलावा जो ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो भी लाना ज़रूरी है। अगर जिनका नहीं है तो वो प्रोविज़नल भी ले आ सकते हैं और वो चलेगा। इसके बाद मैं बात करूं कि अगर जो भी कैंडिडेट ओबीसी से है तो उनका ओबीसी क्रूशियल डेट का पहले का होना चाहिए और अगर पहले का होगा तो उनको परमानेंट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर उसके बाद का डेट का है तो उन लोग को भी प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है। इसके अलावा EWS जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों का जो EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का होना चाहिए, लेकिन उसके क्रूशियल डेट से पहले का। क्रूशियल डेट से पहले का होगा तभी सही रहेगा, नहीं तो आपको यूआर में कंसिडर कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो भी SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनका भी सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए। पहले का आप करोगे, आपका जितना साल पैसे 3 साल 4 साल, आई थिंक 10 साल का देता है, मैं ये श्योर नहीं हूँ, तो वो आप अपना देख लेना। तो इतने सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन होने के बाद आपको काफ़ी टाइम लग जा रहा है। अब तो थोड़ा प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो चुका है, बट इतना करने में हम लोग को काफ़ी टाइम लग गया था। बट अभी क्या हो रहा है कि इतना होने के बाद अगर दोपहर तक ये सारी चीज़ें हो जाती है तो आपको सबसे पहले चेस्ट एक्सरे के लिए कैंपस से दूर में 3-4 किलोमीटर दूर में एक हॉस्पिटल है, SS हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर का, वहाँ पे चेस्ट का एक्सरे कराने के लिए ले जाया जाएगा CRPF के ही बस से। ठीक है, वहाँ पे जो चेस्ट का एक्सरे होगा उसको कराने के बाद वापस से इन लोग को लेके जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर के आया जाएगा यहाँ पे और बाकी फर्दर मेडिकल का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर उसी दिन टाइम बचता है तो लोगों का ब्लड और यूरिन ये सैंपल ले लिया जाएगा। अगर नहीं टाइम बचता है तो उन लोग को सुबह सुबह खाली पेट बुलाया जाएगा और ब्लड और यूरिन का टेस्ट होगा, उसका सैंपल लिया जाएगा। ओके, उसके बाद आपका जब मेडिकल का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को मेडिकल में अलग अलग चीज़ों को टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है। और इसमें 4 बोर्ड है। 4 बोर्ड में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सबको 20-20 कैंडिडेट्स दिए जाते हैं। उसमें हो सकता है कि 80 कैंडिडेट में से 74, 75 या 76 इतने कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते हों, तो उसी अकॉर्डिंग उन लोग को जितने भी सारे ग्रुप हैं उसमें 18, 19, 17, 16 ऐसे ही करके एक ग्रुप में स्टूडेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आपका मेडिकल स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले मतलब 4 बोर्ड है तो वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग टाइम पे करवा सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एक डॉक्टर हैं जो पहले अलग चीज़ आँख का टेस्ट कर रहे हैं तो कोई डॉक्टर दूसरी चीज़ का कर सकते हैं। तो मेरा क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोगों के लिए मतलब एक अंडरगारमेंट छोड़ करके सारी चीज़ों को, सारे कपड़ों को उतरवा दिया गया और ये नॉर्मल है क्योंकि आप फौज में जा रहे हो तो इस तरीके का मेडिकल होता है। और जो भी कैंडिडेट्स ये नहीं जानते हैं वो अपने से पहले से कंसिडर करके आए कि हाँ मेरे साथ ऐसा होने वाला है। कोई शर्म की बात नहीं है, ऐसा होता है।
तो सबसे पहले अंडरगारमेंट्स में हम सभी लोगों को रखा गया और उसके बाद एक एक करके रूम बाय रूम डॉक्टर अपने पास हम लोग को बुलाते हैं। बुलाने के बाद सबसे पहले हम लोग का वेट होता है। वेट में ये देखा जाता है कि जो भी फिज़िकल के टाइम में हम लोगों का जो हाइट हुआ था, तो हाइट के अकॉर्डिंग एक वेट का चार्ट होता है जो कि हम लोग को फॉर्म फिल करने के वक्त भी मिलता है। वैसे ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप अगर डाल के चेक कर सकते हो कि मेरा वेट कितना है। उसमें आप चेक कर सकते हो द हाइट वेट चार्ट ऑफ CAPF, तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो मेरा जो हाइट इस बार कंसिडर किया था 176 और उसके अकॉर्डिंग मेरा मैक्सिमम हाइट वेट होना चाहिए था 71.5 kg। बट इसमें क्या है कि वेट में 4-5 किलो तक कम या ज़्यादा का रिवेट दिया जा रहा है, ज़्यादा का रिवेट दिया जा रहा है। कम अगर बहुत ज़्यादा कम है या 8-10 किलो ज़्यादा है तो उन लोग को उसमें पॉइंट बनना है। उसके बाद उसी में हम लोग को सबसे पहले ये वेट हो गया। देन आफ्टर हम लोग को कलर विजन का टेस्ट हुआ। कलर विजन का एक बुक है जिसमें हर एक पेज पे अलग अलग प्रकार की संख्याएं हैं या उसमें अलग अलग पैटर्न है, और कोई ऐसा भी पेज है जिसमें कुछ भी नहीं है, तो उसमें आपको बताना है कि नहीं इसमें कोई कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं दिख रहा। जिसमें नंबर है आपको नंबर बताना है, जिसमें पैटर्न है उस पैटर्न को आपको हाथों से ऐसे, उंगलियों से ऐसे ऐसे करके घुमाना होगा। ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा हम लोग को नियर विज़न चेक किया गया। उसमें एक बड़ा सा चार्ट है, उसमें से ऊपर से नीचे आते हुए छोटा अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है सेंटेंस है, तो उसमें सबसे छोटे वालों को पढ़वाया जा रहा है जिससे कि डिस्टेंस नियर विज़न को चेक किया जा सके। इसके अलावा हमारा फर्दर और भी मेडिकल टेस्ट स्टार्ट हुआ जिसमें हम लोग को जंप कराया गया और ऊपर से नीचे तक डिस्टेंस विज़न चेक किया गया, जिसमें कि वो चार्ट है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, उसको पढ़वाया गया। उसमें 6/9, 6/12, 6/6 जिनका भी था उनको पॉइंट बनाया गया। ठीक है, उसके बाद आपको मैं फर्दर बताऊं कि ऊपर से नीचे तक आँख का टेस्ट हुआ, DNS हुआ, हमारा दांत को चेक किया गया, कान को अच्छे से चेक किए उन्होंने। उसके बाद मुंह खोल करके सारे डेंटल पॉइंट भी उन्होंने चेक करा। उसके बाद हमारा हाथ का जो एंगल होता है ये सब चीज़ को चेक किया गया। उसके बाद पैरों में जो वेरिकोस वेन्स होती हैं वो चेक किया गया, नॉक नीज, उसके बाद फ्लैट फुट, ये सारी चीज़ों को चेक किया गया। ये सारी चीज़ होने के बाद हम लोग का प्राइवेट पार्ट चेक करने के लिए फिर से वापस से अंदर में रूम में ले जाया गया और वहाँ पे पेनिस, टेस्टिस और एनल का जो फाइल्स का चेक होता है वो सारी चीज़ें को टेस्ट किया गया। और जितने भी स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का अलग अलग प्रकार का प्रॉब्लम था उनको उस हिसाब से पॉइंट्स बनाया गया। तो मैं बता दूं मेरा भी पॉइंट्स बना था। मेरा ये फिंगर थोड़ा सा ये है, टेढ़ा है, तो मैं बता दूं कि 2019 वाली वैकेंसीज़ में भी मेरा यही पॉइंट बना था। तो ये मैंने रीमेडिकल करा तो उसमें ये क्लियर हो गया था। तो सर ने भी इस बार पॉइंट बनाया तो मैंने उनको बोला कि सर एक्सरे के बाद मेरा ये क्लियर हो गया था। और उसके बाद नॉक नी मेरा थोड़ा सा पॉइंट उसमें बना था कि इसमें मेरा जब सीधा पैर होता था तो उसमें टच नहीं होता, बट भी बनाने के बाद मेरा जो मसल से थोड़ा सा पैर के पास, घुटनों के पास वो टच होता है, हड्डी नहीं टच होता है। तो मुझे डर लग रहा था कि शायद उसमें मेरा कुछ ऐसा कर दिया जाए, तो यही मेरा पॉइंट बना था। बट आज जब रिज़ल्ट आया, आज रिज़ल्ट लेने के लिए मैं गया तो मेरा ये फिंगर वाला तो क्लियर हो ही गया था। इसके अलावा ये जो मेरा नॉकनीस था इसका भी प्रॉब्लम को उन्होंने कंसिडर कर लिया, मतलब रीमेडिकल के लिए मुझे नहीं दिया और मुझे फाइनली मेडिकल क्लियर कर दिया गया। तो अब मेरा मेडिकल क्लियर हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ घर पे। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, ये है JP जयप्रकाश, ये है विकास मेरा दोस्त जो आप लोग को शुरू से वीडियो में था। तो इसका कुछ पॉइंट बना है और ये इसका बस नियर विज़न में पॉइंट बना है। इनके जो डॉक्टर थे, हाँ मैं बता देना चाहता हूँ, जो 4 मेडिकल डॉक्टर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो हैं वो 3rd नंबर वाले हैं। अगर आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट का 3rd नंबर बनता है तो आप समझ लेना कि आपका बहुत सारा पॉइंट्स बनाया जाएगा। 4 नंबर डॉक्टर मेरा बोर्ड था, 4 नंबर बोर्ड मेरा था, तो उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स बनाए गए, बट उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स को ऐसे ही जाने दिया और बड़े पॉइंट्स में बहुत सारे लोगों को उन्होंने भी रीमेडिकल दिया है। इसके बाद ये एक मेरा दोस्त है, इनका भी कुछ पॉइंट्स बना है, तो इन लोगों को कल रीमेडिकल होगा। तो कल रीमेडिकल के लिए जाएंगे ये लोग। आज इन्होंने अप्लाई कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि इन लोग भी कल पास होकर के हो जाए। और अब मैं जा रहा हूँ, मैं रुकता बट मैं आज जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे 2 कज़न्स भाई की शादी है, कज़न्स है वो मेरे,
तो उन लोग की शादी आज तिलक है, तो मेरा जाना वहाँ बनता है। मैंने ये सोचा था कि अगर मेरा मेडिकल आज तक क्लियर हो जाता है तो मैं वो वहाँ पे जाऊँगा। तो आगे बस इतना ही चीज़ है। और मैं जब घर पहुँचूँगा तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट इन दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेरीज है तो इस वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और मैं कॉमन चीज़ों को, कॉमन क्वेश्चंस को उठा करके उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ओके देन, थैंक यू। मैं अब यहाँ से निकलता हूँ पटना के लिए। मेरे अब देखता हूँ मैं मुझे क्या मिलती है, बस मिलेगी, ट्रेन मिलेगी, उसके हिसाब से मैं जाऊँगा। और ये हमारे जेपी भाई, चलिए आई होप कि आपका भी कल क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू। और विकास बाय बाय दोस्त। कुछ बोलना चाहेंगे? आप बोलना कि आप कल बोलेंगे। चलिए ठीक, ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। डू like, subscribe and share this video.